हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्लास 12 अकाउंटेंसी की वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो देखिए, आज से क्लास 12 की वीडियो रेगुलरली आपके सामने हाजिर है और डेली आपको आपकी क्लास से रिलेटेड, आपकी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, चाहे आपके थ्योरेटिकल हो। तो आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप इस बोल सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखा है, कहीं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप दे रखा है, कहीं बेसिक ऑफ पार्टनरशिप दे रखा है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल्स की बात करेंगे और इसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि पार्टनरशिप की मीनिंग एंड पार्टनरशिप फीचर्स, व्हाट डू मीन बाय द पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसकी बात करेंगे जो कि नोट्स में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप रिलेटेड जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते थे ना, 1 1 मार्क्स के, आज के डेट में तो एमसीक्यू ज्यादा आती है, वो आपको लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की अगर बात करें, सबसे पहले बात करेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। अकॉर्डिंग टू पार्टी, पार्टनरशिप का मतलब होता है लोगों का ग्रुप, जहां पर लोग साझे में आपस में कोई काम करते हैं, या बेसिकली ऐसे ग्रुप जहां पर दो या दो से ज्यादा पीपल आपस में कोई एग्रीमेंट बना के कोई बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, तो वो पार्टनरशिप होता है। इसी को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: पार्टनरशिप इज द रिलेशंस between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? एक दो या दो से अधिक लोगों का एग्रीड मतलब एक साझे का, जो प्रॉफिट को बांटने का साझा करते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है सभी के थ्रू या उसकी सभी तरफ से किसी एक के थ्रू, जैसा भी होता है उनकी एग्रीमेंट जैसी होते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। एक साझा होता है, एक साझेदारी होती है, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, जहां पर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए वो तैयार होते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका जो कैपिटल होता है, कौन कितना पैसा लगाया, उस सब को पहले ही एग्रीमेंट में तय कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की, क्योंकि फीचर्स मस्ट है, फीचर्स एग्जाम में आते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है, पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से अधिक लोगों का होता है, दैट मीन्स टू आर मोर देन टू पर्संस। क्योंकि दो से नीचे कम हुआ तो एक होता है, और एक लोगों की पार्टनरशिप नहीं होती, वो सिंगल पर्सन बिजनेस हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एक बिजनेस जो कि चाहे बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, उसमें 50 से अधिक पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं? 50 होते हैं। यानी कि मिनिमम पार्टनर्स अगर पूछा जाए तो वो आपके 2 होते हैं, और अगर मैक्सिमम पार्टनर पूछा जाए तो वो कितने होते हैं? 50 होते हैं। पहले 100 थे, बाद में 2013 में इसको कम करके 50 किया गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोगों का पार्टनरशिप होना चाहिए। नंबर 2, पार्टनरशिप हमेशा किसके थ्रू होता है? एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से होता है, ठीक है ना। दो लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं तो सबसे पहले उनका एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटर्न हो, लेकिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है कि बिना एग्रीमेंट में पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एग्रीमेंट इज मस्ट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, ओके। नेक्स्ट, हियर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है, साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। अ पार्टनरशिप कैन बी परफॉर्म फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक लीगल बिजनेस को ऑपरेट किया जाना है और उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट को अर्निंग करना होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, पार्टनरशिप तब तक जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक आपका पर्टिकुलर बिजनेस ना हो। अब क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, और बिजनेस का मोटिव जो है दान बांटना नहीं होना चाहिए, समाज सेवा नहीं होना चाहिए, बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। साझेदारी में प्रॉफिट को शेयर कैसे करेंगे? इक्वली करेंगे, रेशियो में करेंगे, कैपिटल के अकॉर्डिंग करेंगे, जो ज्यादा पैसा लगाएगा जो ज्यादा शेयर लेगा, जैसा भी हो
उनका प्रॉफिट को बांटने का या लॉस को बांटने का आपस में जो एम होता है, टारगेट होता है, वो एग्रीमेंट में होना चाहिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम एट शेयरिंग द प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट को बांटने का होना चाहिए। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर ने चैरिटेबल एक्टिविटी बना रखा है तो ये जो है पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप के लिए पॉइंट नंबर 3 का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो चलाया जाएगा सारे पार्टनर्स के थ्रू होगा या फिर सारे पार्टनरों की तरफ से उसमें से कोई भी पार्टनर बिजनेस को चला सकता है। नेम सभी पार्टनर होगा लेकिन एक्ट करने का काम, ऑपरेट करने का काम किसी पार्टिकुलर एक ही पार्टनर का होता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर इज द एजेंट एंड एज वेल एज द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर जो है बिजनेस का एजेंट होता है। उसका काम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का होता है, अपने बिजनेस को जो है ग्रो करने के लिए जो भी काम करता है, चाहे एक एज ए एजेंट काम करे, चाहे एज ए प्रिंसिपल काम करे, जैसा भी हो, क्योंकि बिजनेस का मालिक भी वही है, बिजनेस को ग्रो करने वाला वही है, एम्प्लॉय भी वही है, वही सब कुछ होता है बिजनेस के लिए। तो वो अपना प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टनर्स की होती है। तो ये पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स टर्म्स है, कुछ फीचर्स है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप डीड के बारे में और उसके बाद शुरू करेंगे हम क्या, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के सारे रजिस्ट्रेशन एंड बाकी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरी बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू, बाय।